गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत सारे स्टूडेंट को समस्या ये हो रही थी भैया विजिबिलिटी में, उसमें सबसे बड़ा समस्या आ रहा था। उस विजिबिलिटी को देखते हुए हम लोग कुछ काम आज एक्स्ट्रा किए हुए हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका एसबी बख्शी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हमारा सेशन नंबर जो चल रहा था आपका बी, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपका क्वेश्चन आपका 1 to 20 कर चुके थे हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक का सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे, मतलब एक्सरसाइज आपका बी आपका पूरी तरह से कंप्लीट होगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम लोग काम कर लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है आपके पास कि इफ आई हैड हो गया मनी, आई वुड हो गया सेंड टू यू। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अब ये कह रहा है हमारे पास कि इस क्वेश्चन का सबसे पहले आप लोग जान लें कि इसका थीम क्या है। 21 में दिया गया कि इफ आई हैड मनी हो गया आई वुड सेंड टू यू। यहाँ पे हैड में आपको करेक्शन दिया गया है। अब हमको करना क्या है, तो सबसे पहले इसका आपको हम थीम समझा देंगे। इफ के साथ अगर सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस अगर मान लीजिए नाउन का रिलेशन बन जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देख लिया जाए। इफ के साथ अगर सब्जेक्ट हो गया और हैड के साथ अगर नाउन का रिलेशन बन गया तो अगला जो रिलेशन आप बनाएंगे वो सब्जेक्ट के साथ हमेशा हो जाएगा आपका वुड प्लस V1। ये हमारे पास रिलेशन होता है सबसे पहला रिलेशन। इफ प्लस सब्जेक्ट हैड प्लस अगर नाउन हो जाए तो वुड हैव प्लस हो जाएगा आपका V1 का रिलेशन। एक रिलेशन और भी इसके साथ बनता है कि अगर इफ के साथ हमारे पास सब्जेक्ट हो गया और इस सब्जेक्ट के बाद अगर हैड हो जाता है और इस हैड के बाद अगर मान लीजिए एक और आप हैड लगा देते हैं तो हैड हो गया प्लस हो गया यदि हमारे पास नाउन, तो अगला जो रिलेशन आप बनाते हैं वो रिलेशन बनेगा सब्जेक्ट हो गया और उस सब्जेक्ट के साथ वुड हैव जुट जाता है, वुड हैव प्लस V3। ये हमारे दो रिलेशन में आते हैं आपका। तो इफ हो गया हमारे पास सब्जेक्ट हैड हो गया, उसके साथ आपका नाउन का रिलेशन हो गया और उस नाउन का रिलेशन के बाद जो बनेगा भैया आपके पास अगला रिलेशन वुड प्लस V1 के साथ। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देख ले कि अगर आप ऑप्शन नंबर करते हैं आपका क्वेश्चन पहले देख लिया जाए। इफ आई हैड के बाद मनी आपको दिख रहा है कि नाउन है, उसके बाद अगला जो रिलेशन बन रहा है वुड दिया गया है, वुड के साथ आपके पास सेंड जो दिया गया वो V1 दिख ही रहा है। इसका मतलब हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है और जब पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है तो ऑप्शन बन जाएगा आपका 4 नंबर। मतलब क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कर ले आप डी। अब थोड़ा सा ऑप्शन को एक बार देख लिया जाए कि अगर आप हैड रखते तो क्वेश्चन में दिया गया कि अगर हैड होता प्लस नाउन तो हैड को आप रख सकते थे। तो अगर यहां पे आप रखते हैड मनी आपके पास नाउन हो गया तो यहां का जो स्टेटमेंट होता वो हो जाता हमारे पास वुड हैव और तब हो जाता आपका सेंड। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देख लिया दो स्ट्रक्चर आपके सामने हमारे पास है। इफ प्लस सब्जेक्ट हैड प्लस अगर नाउन दिया गया हो तो वुड प्लस V1 और अगर हैड प्लस नाउन दे दिया जाए तो अगला रिलेशन बनेगा हमारा वुड हैव प्लस V3 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम लोग काम कर लिया आपका क्वेश्चन 21 का आपके पास आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, नो करेक्शन उसमें रिक्वायर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की ओर। चलिए क्वेश्चन 22 देख लिया जाए क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में अगर दिया जाए कि दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी फॉर 2 years। अब यहां पे देखिए सबसे पहला बात हमने बताया आपको कि फॉर 2 years टाइमिंग के बात हो रहा है। आपका टाइम दे दिया गया हमारे पास, टाइम का बात होने लगा आपसे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में पिछले वीडियो में अभी तक ये लगभग 3-4 बार क्वेश्चन का रूल हमारा रिपीट हो चुका है और ये बता रहा है आपसे कि अगर मान लीजिए 4 हो गया आपका या फिर अगर मान लीजिए आपके पास हो गया सिंस, किसी भी सेंटेंस में अगर 4 या सिंस के साथ अगर आपका मान लीजिए रिलेशन बन गया, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लिया जाए। तो हमने बताया आपको कि अगर सिंस हो जाए चाहे अगर 4 हो जाए, अगर इसके साथ टाइमिंग का रिलेशन अगर बना हुआ था आपका, तो अब इस सेंटेंस में हमने आपको बताया था कि यहां पे अगर आप रिलेशन में आ जाते हैं तो ये रिलेशन आपका बनता है किसके साथ, हैव हो गया हैज या हो गया आपका हैड प्लस बीन प्लस V4 के साथ बन सकता है, नाउन के साथ बन सकता है या फिर आपका एडजेक्टिव के साथ बन सकता है। तो अगर हैव हैज हैड बीन प्लस V4 हो गया, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो इस अवस्था में आप इसका रिलेशन बना सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो फॉर 2 years जब दिया गया है तो फॉर 2 years के हिसाब से इज बिलोंगिंग तो होगा नहीं। अब जब नहीं होगा तो ऑप्शन में डी आपका कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है बिलोंग, सब लेंगे नहीं हम, तो एक ऑप्शन बचता है बी नंबर और एक ऑप्शन बचता है आपका सी नंबर। हैज बीन एक हो गया आपका बिलोंगिंग और एक हो गया हैज आपका बिलोंग। तो अब क्वेश्चन आ गया कि बिलोंग, देखिए जो वर्ड हो गया हमारा बिलोंग जब वर्ड आ गया आपका, इस वर्ड का इस्तेमाल आप कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते।
कंटिन्यूअस टेंस में इसका आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिसका इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, जिसमें बिलोंग हो गया आपका, जितने भी हमारे सेंसेशनल हो गया आपका, ऑर्गन्स रिलेटेड आपके पास वर्ड हो गया आपका, उन सभी वर्ड का इस्तेमाल हो गया आपके पास कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। तो उसका इस्तेमाल ना आप ना उसको कंटिन्यूअस में कर सकते हैं, ना उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि जिस वर्ब का इस्तेमाल कंटिन्यूअस में ना किया जाए, उस वर्ब को टाइम से अगर रिलेशन जोड़ना हो तो टाइम रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे, हैव हैज प्लस V3 ले लेते हैं। अब प्लस में सिंस और क्या हो जाएगा, फॉर प्लस टाइम, मतलब इसका रिलेशन जो होगा क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते। तो दिस हाउस हो गया, तो हाउस के हिसाब से अगर आप काम कर ले तो दिस हाउस हो जाएगा आपके पास। तो बिलोंग का इस्तेमाल जब कंटिन्यूअस में नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल। और हमने कहा कि जब जिसका इस्तेमाल कंटिन्यूअस में नहीं होगा और अगर टाइम के साथ रिलेशन में है तो वो उसको ले जाइए परफेक्ट में, और अगर टाइम के साथ रिलेशन में नहीं है तो उसको ले जाइए आप इंडेफिनिट में, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट का इंडेफिनिट हो। तो क्वेश्चन आ गया आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आ गया कि दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी फॉर 2 years, टाइम दिया गया है, बिलोंग का इस्तेमाल कंटिन्यूअस में होगा नहीं। तो जब कंटिन्यूअस में नहीं होगा तो इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया है, ऑप्शन डी कैंसिल हो ही चुका है, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो चुका है। और हमने अभी आपको बताया कि जिसका इस्तेमाल कंटिन्यूअस में ना हो और अगर वो टाइम के साथ रिलेशन बनाया हुआ है तो आप उसको लेके चले जाइए हैव हैज प्लस V3 के साथ। इस आधार पे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आपका 23 के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। शानदार सा क्वेश्चन आपका 22 के ही लायक आपके पास वर्ड आ गया। फिर आपका सेम क्वेश्चन कि ऑल माय फ्रेंड्स और वेटिंग हो गया आपका, फॉर मी सिंस हो गया हमारे पास मॉर्निंग। अब इसमें थोड़ा सा देख लिया जाए, करेक्शन आपके पास दिया गया है आर वेटिंग पर। करेक्शन जो दिया गया आपके पास वो हो गया आपका आर वेटिंग। तो ऑल माय फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग दिया गया आपका। तो क्वेश्चन में सबसे पहला बात आ गया कि ऑल माय फ्रेंड्स का बात जब हो गया, आर वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, फिर आपके पास देख लिया टाइमिंग रिलेशन आ गया हमारे पास। तो टाइम का रिलेशन जब हो गया हमारा, तो टाइम का रिलेशन यहां पे फिर दिखना स्टार्ट हो गया। और फिर आपके पास क्वेश्चन आ गया सिंस और फॉर के साथ रिलेशन। तो सिंस और फॉर के साथ जब रिलेशन में हो गया और टाइम आपको दिख ही रहा है, तो फिर इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया। अभी तक के सेशन में अभी आपके पास एक्सरसाइज हम लोग बी तक पहुंचे हैं, लगभग 5 से 6 बार ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो चुका है। तो जब सिंस मॉर्निंग अगर आपके पास अब दे ही दिया गया भैया, तो अब आर वेटिंग का इस्तेमाल तो होगा नहीं। तो आर वेटिंग यहां से हटा दे, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका कैंसिल। ऑप्शन नंबर डी कैंसिल, और वेट तो अब होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए हैव हैज हैड बीन प्लस बिफोर। और क्वेश्चन नंबर आपके पास अब आ गया का ऑप्शन नंबर, फिर आपके पास तो बी अब होगा नहीं, तो एक ही आपके पास ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर कर ले आप 1। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन नंबर कर ले आप 1। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आ गया कि अमित इज हो गया आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हो गया आपके पास क्लेवर एट मिमिक्रिंग हिज फ्रेंड। यहाँ पे जो करेक्शन करने का बात हुआ भैया वो क्लेवर एट के साथ हुआ है। तो पहला चीज तो हम लोग को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर किसी भी प्रेपोजिशन की बात हो जाए, कोई भी अगर प्रेपोजिशन हो जाए, तो प्रेपोजिशन के बारे में हमने आपसे बताया कि प्रेपोजिशन का रिलेशन होता है अगर वर्ब के साथ जोड़ दे तो भैया बिफोर के साथ, नहीं तो इसके बाद हो सकता है आपका नाउन, नहीं तो हो सकता है एडजेक्टिव प्लस नाउन ले सकते हैं, डायरेक्ट आप एडजेक्टिव नहीं ले सकते हैं, पहला चीज। और इसके पिछले वीडियो में प्रीपोजिशन के बारे में पूरा डिटेल हमने बताया था क्या क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन अगर बात कर लिया जाए कि अमित इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हो गया जी आपके पास क्लेवर एट मिमिक्रिंग हिज फ्रेंड, तो पहला चीज आपको दिख रहा है कि क्लेवर के साथ एट के बाद आपका बिफोर तो दिया ही गया है, मतलब ये आपका सही है सेंस। अब यहां पे जो इज का रिलेशन बना हुआ है, तो इज से रिलेशन से ये पता चलता है कि ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्लेवर जो हो गया वो हो गया आपका एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के पहले अब ये जो सेशन आपको दिख रहा है वो हो गया हमारा एडवर्ब। तो पहला चीज आपको ये क्लियर हो जाता है कि एडजेक्टिव के पहले हो गया हमारा एडवर्ब, यहां तक तो लाइन सही है। अब हमको ये चेक करना है कि क्या क्लेवर के साथ एड सही है या नहीं है, बस इतना हमको चेक करना है, क्योंकि एम इज और वाज वर के साथ एडजेक्टिव का रिलेशन होता है। तो एम इज और वाज वर के साथ एडजेक्टिव आपके पास आ गया, तो क्लेवर एड का मतलब हो गया कि किसी भी चीज में आप माहिर होते हैं। क्लेवर के साथ एड पे बात अगर हम लोग कर लें, क्लेवर हो गया जी आपका एट, क्लेवर एट बराबर आप लिख सकते हैं डेक्स्ट्रस हो गया आपका। तो क्लेवर एट बराबर हो गया जी आपका डेक्स्ट्रस हो गया, चाहे अगर बात कर ले तो एक्सपर्ट हो गया हमारा। तो अगर आप किसी चीज में अगर माहिर हैं, उस काम को करने में अगर आप बहुत अच्छे उस्ताद हैं, तो वहां पे आप लगा सकते हैं क्लेवर के साथ एट। तो क्वेश्चन हो गया अमित इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हो गया क्लेवर एट हो गया मिमिक्रिंग हिज फ्रेंड, मतलब अमित जो है
वो अपने मित्रों का मिमिक्री करने में बड़ा ही आपका बेहतर, आपका बहुत अच्छा माहिर है आपका। तो क्लेवर के साथ ऐड दिया गया, क्लेवर ऐड आपके पास हो गया, डेक्स्ट्रस हो गया हमारा। इस आधार पे अगर क्वेश्चन को देखा जाए 24 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन 26 की ओर। क्वेश्चन 26 में दे दिया गया व्हेन द स्टूडेंट्स हो गए टेक देयर एग्जाम। कल ही बात हुआ था हम लोग का कि परीक्षा देना का इंग्लिश जो होता है भाई आपके पास, पिछले सेशन में हमने बताया कि सीट हो गया जी आपका, परीक्षा देना हो गया आपका टेक एग्जाम, टेक हो गया जी आपका एग्जाम। अब टेक एग्जाम के बाद अगर क्वेश्चन में बात आ जाए तो टेक एग्जाम बराबर हमने पढ़ाया था सीट फॉर एग्जाम, और इतना बराबर पढ़ाया था भैया आपके पास अपीयर एट एग्जाम। परीक्षा देने के सेंस में अगर बात किया तो टेक एग्जाम हो गया आपका, सीट फॉर एग्जाम हो गया, चाहे अपीयर हो गया आपका एट एग्जाम। तो अब यहां पे क्वेश्चन आपके पास जो इंप्रूव करने का सेशन जो था हमारा वो दिया गया है टेक देयर एग्जाम्स। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को कन्वे कर लिया जाए तो सबसे पहला बात आपके पास आता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार बारीकी से देख ले कि जब जितने भी आपके स्टूडेंट थे अगर उन लोगों का परीक्षा जो है वो अगर वो समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो व्हेन दे स्टूडेंट हो गया टेक देयर एग्जाम दे विल हैव अ हॉलीडे, मतलब जब वो लोग अपना परीक्षा दे लेते हैं तो परीक्षा जब खत्म हो जाएगा तब वो लोग क्या करेंगे भैया आपका छुट्टी पर जाएंगे। ये बात आपसे कहा गया है, पहला चीज अब थोड़ा सा हम लोग समझ लिया जाए। अब यहां पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है दे विल हैव हो गया हॉलीडेज, मतलब वे लोग छुट्टियों पर जाएंगे। अब यहां जो दे का रिलेशन है वो हो गया आपका स्टूडेंट्स के साथ, तो स्टूडेंट्स के अनुसार हो गया आपका दे। बात हम लोग को भैया करेक्शन यहां पे करना, थोड़ा सा एक बार ढंग से क्वेश्चन को देख लिया जाए। विल हैव हो गया हॉलीडेज हो गया, हॉलीडे हो गया आपका नाउन, नाउन इसलिए हो क्योंकि यहां पे लगा हुआ है ए, तो इसे आपका क्लियर हो जाता है। अब यहां जो देयर आया हुआ है आपका वो भी आया हमारा स्टूडेंट्स के हिसाब से, परीक्षा देना का इंग्लिश हो गया टेक एग्जाम। लेकिन अब यहां पे बात ये हो रहा है कि जब स्टूडेंट्स का परीक्षा समाप्त हो जाएगा तब वो लोग अपने अपने क्या होगा जी आपका छुट्टियों पर जाएंगे। तो जब समाप्त हो जाएगा तभी वो जाएंगे, तो समाप्त हो जाएगा इसका मतलब इन द सेंस ये हो रहा है कि रिलेशन प्रेजेंट से जा रहा है आपका पास्ट में, और प्रेजेंट में अगर कोई भी काम जब समाप्त हो जाए तो उसके लिए हम लोग रिलेशन बनाते हैं आपका हैव हैज प्लस V3 के साथ। हैव हैज हो गया जी आपका प्लस V3, ये रिलेशन आता है प्रेजेंट में अगर कोई काम खत्म होता है तब, और पास्ट में अगर पूरी तरह से कोई काम समाप्त हो जाए तब आप आते हैं आपका V2 में। तो यहां पे आगे जो फ्यूचर है तो फ्यूचर का जो रिलेशन होगा, फ्यूचर का जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा किसके साथ, प्रेजेंट के साथ। तो फ्यूचर हो गया प्लस हो गया जी आपका प्रेजेंट, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका समाप्त, क्योंकि यहां बता रहा है वो टेंस पास्ट हो गया। ऑप्शन अगर बात कर लें तो हैड तो होगा नहीं क्योंकि ये स्टेटमेंट चला गया पास्ट में, और ऑप्शन में गलती है क्योंकि अभी परीक्षा चल रहा है, समाप्त होने के बाद वो लोग जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं। तब अच्छा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन कर ले आप सी नंबर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 की, 25 छूट गया। चलिए क्वेश्चन चलते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन 27 देखिए दिया गया आपका कि शेक्सपियर हो गया आपका लिव्ड, शेक्सपियर लिव्ड हो गया 4 को करेक्ट करना था हमारा। द रीजन, सॉरी रीजन्स हो गया आपका ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट एंड हो गया आपका जेम्स 1। देखिए क्वेश्चन में क्या कर आपके पास, तो क्वेश्चन जो दे दिया गया है शेक्सपियर हो गया आपका लिव्ड फॉर द रीजन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट एंड हो गया आपका जेम्स 1। यहां पे जो आपके पास ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ऑप्शन में आ रहा है आपका सिंस है, उसके बाद एक ऑप्शन आ गया आपके पास इन हो गया, एक ऑप्शन आ गया आपका ड्यूरिंग हो गया हमारा, और एक ऑप्शन आता है एनसीआर का, नो करेक्शन रिक्वायर्ड का। अब हम लोग सबसे पहले देख लिया जाए तो क्वेश्चन जब आपके पास आ गया और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शेक्सपियर जो थे वो आपका रहते थे या थे जो भी हमारा है, कि द रीजन हो गया हमारा फॉर द एलिजाबेथ फर्स्ट एंड हो गया जी आपका जेम्स 1। यहां पे देखिए सबसे पहला चीज अब आपको हम बता दें कि अगर आप V2 के साथ किसी भी सेंटेंस में अगर V2 के साथ हम लोग बात कर ले, देखिए V2 वाले सेंटेंस में अगर 4 प्लस टाइम अगर दिया गया हो, तो अगर V2 वाले सेंटेंस में अगर 4 प्लस टाइम का अगर रिलेशन बना हुआ हो तो यहां पे 4 का मतलब हो जाएगा तक। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब एक बात बता दे भैया कि एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स 1 के ही शासन काल तक शेक्सपियर रहे, ऐसा तो क्वेश्चन कह नहीं रहा है।
तो यहां पे क्वेश्चन करा कि जब तक भैया आपका यह हो सकता है, या फिर यह भी नहीं कह रहा आपसे कि शेक्सपियर जो थे आपका एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट के शासनकाल से पहले से चलते आ रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। अगर ऐसा स्टेटमेंट होता है तो हैव हैज हैड बीन प्लस बिफोर के साथ हम रिलेशन बनाते, जो कि ऐसा ऑप्शन है नहीं। आपको चेक करना है केवल फोर के साथ, वो रिलेशन में सही है कि नहीं। तो वर्ब के साथ कोई रिलेशन है नहीं। अब फोर के साथ जब आपके पास टाइमिंग का रिलेशन दे ही रहा है तो फोर प्लस टाइम हो गया, मतलब यहां पे इसका मीनिंग होना चाहिए था तक। और क्वेश्चन ये कर रहा है कि शेक्सपियर जो थे वो एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स के जो शासन काल था उस समय वो भी थे, तो उस समय वो भी थे, हो सकता है कि उसके बाद भी हो सकता है उसके पहले से हो, तो मतलब उस समय तक वो थे। तो उस समय तक अगर वो थे तो एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। पीरियड ऑफ हो गया जी आपका टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम जो बता रहा है तो इसका मतलब वो बता रहा है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन जब वो बता रहा है, इसका मतलब यहां पे आपके पास ऑप्शन होना चाहिए था क्या जी आपका ड्यूरिंग हो गया आपका, शेक्सपियर लिव्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स हो गया आपका वन। क्वेश्चन नंबर 27 का अगर आप आंसर बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सी। क्वेश्चन चलते हैं 28 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सी डिडंट बिलीव इन गॉड। सी हो गया आपका, डिडंट हो गया हमारा बिलीव इन गॉड, बट सी वेंट टू टेम्पल रेगुलरली। सी वेंट टू रेगुलरली। अब आपके पास ऑप्शन में जो दिया गया वो हो गया आपके पास एंड हो गया, येट हो गया हमारा, हाउएवर, एंड हो गया आपके पास एनसीआर। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लिया जाए। देखिए क्वेश्चन जो दे दिया गया हमारा कि सी डिडंट हो गया बिलीव इन गॉड, भैया उसको भगवान में विश्वास है ही नहीं। पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि उसको भगवान में विश्वास नहीं है, फिर भी वो रोज आपका मंदिर जाता है। तो यहां पे जो सेंटेंस है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का बता रहा कंट्रास्ट। तो सबसे पहला चीज आपके पास आ गया टू शो द कंट्रास्ट। तो देखिए जहां पे बात अगर कंट्रास्ट का हो गया, जो भी अगर सेशन कंट्रास्ट से आता है तो कंट्रास्ट में आपके पास तीन आपके पास वर्ड आते हैं। मेनली दो वर्ड के बारे में पहले हम लोग काम कर ले। एक अल्दो हो गया और एक हो गया आपका दो। तो जहां पे बात अगर कंट्रास्ट की हो जाए वहां पे रिलेशन बनता अल्दो चाहे आपका दो का। तो अल्दो और दो से पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है आपका कंट्रास्ट, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का उल्टा होता है। और इसी अल्दो और दो के साथ यही जो अल्दो हो गया, चाहे अगर यही आपके पास अगर दो हो गया, तो इसी अल्दो और दो का जो सेमी कंजक्शन होता है जो इसके साथ इंक्लूड हो सकता है वो होता है येट। अब येट के बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को ध्यान दे दिया जाए कि अल्दो और दो के साथ भैया हो गया येट। येट जो है यहां पे काम करा कंजक्शन का। तो ये हमारा बताता है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का क्या आपका कंट्रास्ट है। इसका मतलब हो गया सी डिड नॉट बिलीव इन गॉड, उसको भगवान में विश्वास नहीं है। तो विश्वास नहीं है इसका मतलब उसको मंदिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा रहा है कि वो रोज मंदिर जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस का बता रहा क्या जी आपका उल्टा है, हमारा अपोजिट सिस्टम है, और ये कंट्रास्ट बता रहा है। तो कंट्रास्ट में बट नहीं आता, बट निगेटिव सेंस देता है ना कि कंट्रास्ट करता है। तो कंट्रास्ट में एक ही वर्ड आ सकता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका येट का। और इस आधार पे इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी नंबर। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन को ध्यान दे दिया जाए। देखिए अगर हम लोग बात कर ले येट के बारे में, येट पर अगर हम लोग काम करें, जब देखिए अगर येट एडवर्ब का काम करे, यहां पे तो कहा कंजक्शन, कंजक्शन में दो सेंटेंस को जोड़ दिया, उसके बाद उसका स्टेटमेंट जो होगा वो एक दूसरे का हो गया आपका उल्टा हो गया। तो अगर ये एट एडवर्ब का काम करता है तो एक रिलेशन देखिए इसका बनता है हैव हैज प्लस नॉट हो गया आपका प्लस V3, और यहां पर हो गया जी आपका येट। एक रिलेशन ये हो गया हमारा। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि आई हैव नॉट गॉन हो गया आपका येट, मैं अभी तक नहीं गया हूं, तो एक रिलेशन हो गया हैव हैज हो गया नॉट प्लस V3 आपका येट के साथ, और यहां एट है आपके पास एडवर्ब का काम कर रहा है। एक और रिलेशन आता है येट में कि अगर किसी सेंटेंस में एम इज आर हो जाए, चाहे अगर किसी सेंटेंस में हैव हैज होगा हो, और उसके साथ होता है ये टू प्लस V1, एक रिलेशन में ये आता है।
कि अगर किसी सेंटेंस में एम इज आर हो गया या हैव हैज हो गया, उसके साथ अगर आप एट लगा दे 2 प्लस वहां हो जाएगा V1। और ये स्ट्रक्चर ये बताता है कि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब दिस वर्क इज नॉट कंप्लीटेड। तो जब एम इज आर के साथ ये 2 प्लस V1 हो जाए तो भी ये स्ट्रक्चर को आप सही मानेंगे, और हैव हैज के साथ अगर ये 2 प्लस V1 हो जाए तो भी ये स्ट्रक्चर को आप सही मानेंगे। और यहां पे ये बताता है कि अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब अगर बात कर लिया जाए, क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम लोग देख ले तो यहां पे ये हो सकता है कि आई एम येट टू गो, मतलब मैं जाने वाला था लेकिन भैया अभी गया नहीं हूं। यहां पे ये जो सेंटेंस नॉट ना रहते हुए भी जो सेंस इसका होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। जो सेंस होगा इसका वो हमेशा आपका हो गया निगेटिव। मतलब एट का जो रिलेशन होता है एडवर्ब के केस में, एक हैव हैज हो गया नॉट प्लस V3 के साथ एट होगा, और एक होगा एम इज आर या हैव हैज ए 2 प्लस V1 के साथ एट होगा। तो यहां पे जो वर्ड हो गया आपका एम इज आर हो गया, चाहे हैव हैज हैव हैज के साथ अगर एट आ जाए और अगर वहां पे 2 प्लस अगर V1 लगा हुआ है तो सेंटेंस को ये समझ ले कि उस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आ सकता। मतलब ये खुद अपने आप में क्या है आपका निगेटिव आपको मीनिंग देगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आपका 28 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आपका। अब हम लोग क्वेश्चन चलेंगे 29 की ओर। चलिए क्वेश्चन चलेंगे आप लोग हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। आई थिंक माई सेल्फ देयर इज ए थर्ड हो गया डायमेंशन विच साइंस हैज एडेड टू मॉडर्न वार। क्वेश्चन में दे दिया 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई हो गया आपका थिंक माई सेल्फ, इसी क्वेश्चन को करेक्ट करना है। आई थिंक माई सेल्फ देयर इज ए थर्ड हो गया डायमेंशन there is a third dimension which science has added to modern war। यह हमारे क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन में पहले बात कर लिए, ऑप्शन जो 1 दिया गया आपका वो कह रहा क्वेश्चन आई माई सेल्फ थिंक, आई माई सेल्फ हो गया आपका थिंक, टू माई सेल्फ बी नंबर ऑप्शन करा टू माई सेल्फ थिंक, आई थिंक। सी नंबर ऑप्शन में दे दिया गया आई टू माई सेल्फ थिंक, एंड ऑप्शन डी आपको पता होगा आपका एनसीआर पे काम हो रहा है। चलिए क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन अब आपसे यह कह रहा है कि आई थिंक माई सेल्फ देयर इज अ थर्ड हो गया डायमेंशन विच साइंस हैज एडेड टू मॉडर्न वार। अब यहां पे देखिए बात हो क्या रहा है, पहले इसको समझा जाए। देखिए यहां पे पहले क्वेश्चन को करेक्ट कर ले हम लोग, इससे आसानी हो जाएगा। देखिए सबसे पहला चीज आप जान लें कि जो ऑक्सिलरी रिफ्लेक्सिव है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां से आता है, पहले कहां पे उसका पोजीशन होता है, पहले ये जान लिया जाए। देखिए रिफ्लेक्सिव जब होता है तो सबसे पहला चीज जान ले कि रिफ्लेक्सिव या तो मेन वर्ब, जो मेन वर्ब हो गया उसके बाद कहीं पर भी आपका मेन वर्ब को बगल में या मेरे सेंटेंस के लास्ट में भी आप रख सकते हैं रिफ्लेक्सिव। तो जब मेन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव डालते हैं तो ये मेन वर्ब पे क्या करता है, एम्फेसाइज करता है। जब रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल अगर मेन वर्ब के बाद आता है तो ये मेन वर्ब के ऊपर जो डालता है, और एक रिफ्लेक्सिव आता है सब्जेक्ट के ठीक बाद, सब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव। तो सब्जेक्ट प्लस जब रिफ्लेक्सिव आता है तो ये सब्जेक्ट के ऊपर जोर डालता है। मतलब रिफ्लेक्सिव जिसके रिलेशन में होगा तो पूरे सेंटेंस में भैया रिफ्लेक्सिव का रिलेशन दो ही जगह होता है, या तो एक मेन वर्ब के बाद होता है या फिर एक सब्जेक्ट के ठीक बाद होता है। तो सब्जेक्ट के जब ठीक बाद होगा तो वहां जोर डालेगा आपका सब्जेक्ट के ऊपर, और अगर वो मेन वर्ब के साथ रिलेशन बना लिया तो वो रिलेशन में आता है किसके साथ, मेन वर्ब के ऊपर एम्फेसाइज करता है, जोर डालता है। तो यहां पे देखिए सबसे पहला ये तो बात हम लोग का क्लियर हो गया कि कहां पे रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहां पे रिफ्लेक्सिव आपके हिसाब से तो सही लग रहा है कि मेन वर्ब के बाद आ गया। तो पहले हम लोग चेक कर लिया जाए तो टू माई सेल्फ हो गया, आई थिंक हो गया। भैया रिफ्लेक्सिव कभी सब्जेक्ट के पहले आएगा नहीं, ऑप्शन बी को आप कैंसिल कर ले।
ऑप्शन नंबर डी पे अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अभी तक सेंटेंस हमको देख लग रहा है कि सही है। तो अब अगर आगे आई टू माई सेल्फ हो गया जी, आपका थिंग आई के बाद रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन यहाँ पे फिर टू के चलते ऑप्शन नंबर आपका सी भी कहानी समाप्त हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी आपके पास समाप्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा भैया सोचता हूं, जो भी आपका क्वेश्चन है, तो ये बात सेंटेंस के ऊपर हो रहा है और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर भैया जोर डाला जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा लगता है तो आई के साथ जो रिलेशन बना, इसका मतलब यहां पे ऑप्शन होना चाहिए, इसको जोर ये डालेगा किसके ऊपर, माई सेल्फ आई पर। और आई पर जब जोर डालेगा तो आपको देखिए पढ़ाया गया कि जब सब्जेक्ट पर जोर डालना हो तो रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट के ठीक बाद होगा, और इस आधार पर इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 29 का 1। क्वेश्चन 29 हम लोग क्लियर कर चुके हैं आपका। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग काम कर लिया जाए। 25 छूट गया है। चलिए क्वेश्चन अब आ जाते हैं आपका, हम 30 पे बात कर लिया जाए पहले। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए दिया गया क्या आपका क्वेश्चन आपका पास अब ये आ रहा है कि बोथ रमेश एंड हिज ब्रदर वर इनवाइटेड बट नाइदर एक्सेप्टेड टू आवर इनविटेशन। अब यहां पे क्वेश्चन आ गया, बोथ रमेश एंड हिज ब्रदर वर इनवाइटेड but neither accepted our invitation। चलिए क्वेश्चन में आ गया आपका, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन नंबर 1 में आता है, had accepted। बी नंबर ऑप्शन जो दिया गया है वो हो गया हैड एक्सेप्ट। सी नंबर ऑप्शन दिया गया वर एक्सेप्टेड, और डी नंबर ऑप्शन दे दिया गया है एनसीआर। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए पहले हम लोग। अब यहां पे देखिए सबसे पहला ग्रामेटिकल का 2-3 चीज आपको बता दे कि बोथ का जो रिलेशन होता वो होता एंड के साथ, बोथ के साथ हो गया एंड। और एक चीज और भी जान ले कि बोथ के साथ जब एंड होता है तो भैया आपका टू सो द, टू हो गया आपका थिंग्स हो जाए या पर्सन हो जाए, मतलब या तो दो चीज हो या दो वस्तु हो, वहां पे आप बोथ के साथ एंड लगा ले, मतलब दो के बारे में ये बात करेगा। देखिए दो के बारे में बात हो रहा है तो उसका एक भाई है और एक रमेश है खुद आपका, और दो के साथ हो गया तो बोथ एंड जब आ जाए तो वर्ब का रिलेशन अपने आप हो जाएगा आपका प्लूरल। तो बोथ के साथ वर्ब का रिलेशन प्लूरल हो गया, तो यहां पे बोथ के साथ दो बात आ गया आपका, एक रमेश हो गया और एक उसका भाई, दो आदमी को बात कर ही रहा है। और यहां वर हो गया इनवाइटेड, मतलब दोनों को इनवाइट किया गया था, लाइन पैसिव में बता रहा है। जब दोनों को इनवाइट किया गया लेकिन भैया दोनों में से किसी ने उसका इनविटेशन को स्वीकार नहीं किया, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो सबसे पहले एक बात और बता दें हम कि जहां पे बात दो का होता है, टू के बारे में अगर हम लोग काम कर ले तो टू में अगर निगेटिव हो, अगर टू में निगेटिव दिखाना हो तो नाइदर लेते हैं, और अगर टू में भैया अगर पॉजिटिव दिखाना हो, अफर्मेटिव ले ले हम, अगर अफर्मेटिव दिखाना हो तो आप आइदर लेते हैं। मतलब दो के लिए अगर बात हो जाए तो दो के लिए आइदर भी होता है और दो के लिए आप नाइदर भी लगाते हैं, लेकिन दो से पता चलता है कि अगर आइदर होता है तो दो पॉजिटिव सेंस में, और नाइदर होता है भैया मतलब दो आपका निगेटिव सेंस में। अब बात अगर कर ले आप दो से अधिक में, मोर देन, अगर मोर देन टू पे बात कर ले आप, तो मोर देन टू में अगर बात आ जाए और अगर आपका सेंटेंस निगेटिव का हो जाए तो यहां हो जाएगा आपका नन, और मोर देन टू में अगर बात कर ले और सेंटेंस हो गया अगर आपका अफर्मेटिव में तो हो जाएगा यहां पे एनी। तो दो से अधिक का बात अगर हो गया भैया तो एनी लगा दे, दो से अधिक का बात हो गया निगेटिव में तो लगा दे नॉन, और अगर दो का बात हो रहा है तो सेंटेंस अगर निगेटिव है तो नाइदर, और अगर दो का बात हो रहा है सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव है तो आपका आइदर। तो यहां पे बात देखिए दो का हो रहा था, बोथ बता रहा है कि दो है, इसलिए लगा है आपका नाइदर। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सेप्टेड को आपको करना था करेक्शन। तो बोथ रमेश एंड हिज ब्रदर, उसका भाई और भैया आपका रमेश जो था उसको इनविटेशन दिया गया, लेकिन दोनों में से किसी ने उसको इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब देखिए हैड के साथ हमेशा भी3, पहला चीज तो ऑप्शन ये समाप्त,
वर एक्सेप्टेड भैया वो खुद एक्सेप्ट करेगा तो लाइन एक्टिव में होना चाहिए, और ये बता रहा है कि लाइन पैसिव है जिसके चलते इसका कहानी समाप्त। अब क्वेश्चन आता है हैड प्लस V3। देखिए किसी भी सेंटेंस में जब आप हैड प्लस V3 लेते हैं तो हैड प्लस V3 आप तभी लगा सकते हैं जब उसमें वर्किंग एबिलिटी कितना हो, वर्किंग जो हो गया आपका, वर्किंग एबिलिटी कितना हो जी आपका 2। जहां पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में भैया 2 काम हुआ हो तभी आप लगा सकते हैं जी आपका हैड प्लस V3। लेकिन यहां पे काम एक ही दिखा रहा है कि उन लोगों ने अभी तक आपका इन्विटेशन स्वीकार नहीं किया, तो ये भी स्टेटमेंट हो गया भैया पास्ट, और ये भी स्टेटमेंट हो गया हमारा पास्ट, और दोनों का पास्ट का रिलेशन बराबर है, इसलिए ऑप्शन बना ले आप डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन कर ले भैया, आपके पास हो जाएगा डी, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारा चला गया पास्ट। एक क्वेश्चन हम लोग का बाकी था इसमें, क्वेश्चन नंबर 25 ना जी। यस सर। चलिए क्वेश्चन 25 एक देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है ही हैड गॉट मेनी, हो गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आ गया 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का मिस हो गया था। क्वेश्चन देख ले, ही हैज गॉट मेनी, हो गया फ्रेंड्स, he has got many friends because he had got much money। ये क्वेश्चन आपको करेक्ट करना था हमारा। ऑप्शन आ गया आपके पास 1 इनफ मनी, बी नंबर में अगर बात कर ले तो ऑप्शन हो गया a lot of money, और ऑप्शन नंबर सी में अगर बात कर ले तो हो गया बैग्स ऑफ मनी, और ऑप्शन नंबर अगर बात कर ले आप डी में तो क्वेश्चन हो गया एनसीआर, नो करेक्शन हो गया आपका रिक्वायर्ड। क्वेश्चन को देख लिया। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि हैज गॉट मेनी फ्रेंड्स, मतलब उसके पास बहुत सारे मित्र थे, सॉरी हैं, बिकॉज ही हैड, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था, तो उसके पास बहुत सारे पैसे थे जिसके चलते भैया उसके पास बहुत सारे मित्र हैं। देखिए यहां पे एक बात आ रहा है कि मनी का इस्तेमाल जो यहां पे किया गया वो मनी जो वर्ड आ गया जी भैया आपका, वो वेल्थ के सेंस में नहीं है। अगर वेल्थ के सेंस में होता तो आप मच लगाते। यहां मनी का आप इस्तेमाल जो किए हैं वो रुपया के सेंस में किया, मतलब वो काउंटेबिलिटी के बारे में बात हो रहा है। तो काउंटेबिलिटी के बारे में जब बात करते हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। यहां हो गया ही हैड गॉट अ लॉट ऑफ, हो गया जी आपका मनी, तो काउंटेबिलिटी के बारे में अगर बात हो रहा है जिसके चलते आपका मनी के पहले आप अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल कर दे, तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास 25 का ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम लोग का सेशन नंबर बी पूरी तरह से होता है कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।